वेलकम टू जीके क्विज टेस्ट। हेलो दोस्तों, जीके क्विज टेस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच क्या है। मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है, तो 7.4। मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है ये 7.4 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो अवट्टू यानी थायराइड है। थायराइड जो है ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड। हमारा अगला प्रश्न है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है, तो व्हेल जो है ये संसार का विशालतम स्तनधारी जो है ये व्हेल है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, जो कि 1969 में जो है 1969 से 1974 तक जो है ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है, तो कृषि क्षेत्र में जो है भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखाई देती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाएं तो यह कौन सा व्यापार हुआ। आंतरिक व्यापार, यानी सूरत में कोई वस्तु बनी है और वो मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो उसको जो है आंतरिक व्यापार कहते हैं। लेकिन अगर सूरत में बनी जो वस्तुएं होती हैं यही विदेशों में बेची जाए तो उसको हम बाहरी व्यापार कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम सुलभ मुद्रा कहते हैं। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे सुलभ मुद्रा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। यानी कोई वस्तु है दुर्लभ है और उसकी जो आपूर्ति है सीमित है तो उन्हें हम आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, होम रूलिंग किसने शुरू की थी। होम रूलिंग को किसने शुरू किया था, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है होम रूलिंग को शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी का क्या नाम था। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था, तो कांची था। पल्लवों की राजधानी का जो नाम था ये कांची था। हमारा अगला प्रश्न है, नूरजहां का मूल नाम क्या था। नूरजहां का मूल नाम क्या था, तो मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा जो है ये नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा था। हमारा अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल प्रांत को दो भागों में किसने बांटा था। 1905 में बंगाल प्रांत को दो भागों में किसने बांटा था, तो लॉर्ड कर्जन ने जो है 1905 में बंगाल प्रांत को दो भागों में बांट दिया था, लॉर्ड कर्जन ने। हमारा अगला प्रश्न है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, फासिज्म किसमें विश्वास रखता है। फासिज्म जो है ये किसमें विश्वास रखता है, किसमें बिलीव करता है, तो बल में। फासिज्म जो है ये बल में विश्वास करता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार के बजट आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं, तो उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। भारत सरकार के बजट आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को हम जो है कहते हैं ये राजकोषीय घाटा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक कामायनी के रचयिता कौन है। पुस्तक जो है ये कामायनी के रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जो हैं ये कामायनी के रचयिता हैं। जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचयिता हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी उत्तरदायी है।
भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी उत्तरदायी है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जो है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया।